हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन 2.0 चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 9 से लेके 15 अगस्त का असम का वीकली करंट अफेयर्स। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिसेंटली द सिंगल डोज वैक्सीन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फिफ्थ वैक्सीन टू बी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसका नाम बताना है, उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिया में पांचवा वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन है। इससे पहले जो वैक्सीन इंडिया में है उसका नाम आप सभी को याद रखना है। कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, स्पुतनिक 5 हो गया और मॉडर्ना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार लॉन्च विच पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट रिसेंटली। उसका नाम है पीएम दस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीरेंद्र कुमार के पास कौन सा मिनिस्ट्री है? इनके पास सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यूनियन मिनिस्टर्स के अंदर जो और भी मिनिस्टर हैं उनका पोर्टफोलियो भी और भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हैं श्री राजनाथ सिंह, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। श्री अमित शाह, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है। श्री नितिन जयराम गडकरी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे है। निर्मला सीतारमन के पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है। सुब्रमण्यम जयशंकर के पास के पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। श्री अर्जुन मुंडा के पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स है। नेक्स्ट स्मृति जुबिन ईरानी के पास मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट है। पीयूष गोयल के पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है। धर्मेंद्र प्रधान के पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। प्रहलाद जोशी के पास मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोयल और माइंस है। श्री नारायण टाटू राणे के पास मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। सर्बानंद सोनोवाल के पास मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। श्री मुख्तार अब्बास नकवी के पास मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है। श्री गिरिराज सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। नेक्स्ट है श्री ज्योतिरादित्य, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स है। श्री अश्विनी के पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। पशुपति कुमार के पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। किरण रिजिजू जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस है। राजकुमार सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। श्री हरदीप सिंह पुरी के पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। मनसुख एल मंडाविया के पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है। भूपेंद्र यादव के पास मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है महेंद्र नाथ पांडे, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री है। इसके बाद नेक्स्ट है श्री पुरुषोत्तम रूपाला, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग है। नेक्स्ट है श्री जी किशन रेड्डी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसके बाद नेक्स्ट है श्री अनुराग सिंह, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट है। तो ये सब था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है और उनका मिनिस्ट्री है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन 8 अगस्त 2021 मार्क्ड व्हिच एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। आप सभी को मालूम होगा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था। तो हाल ही में इसका एनिवर्सरी मनाया गया। कौन सा एनिवर्सरी था? 79th एनिवर्सरी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू द ऑर्डर विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उस स्टेट का नाम बताना है, उसका नाम है कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द बीसीसीआई अनाउंस कैश रिवार्ड ऑफ इंडियंस मेडल विनर्स इन टोक्यो ओलंपिक्स। द बीसीसीआई वुड गिव ए कैश रिवार्ड ऑफ हाउ मेनी रुपीस फॉर गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल मिला है। इनको बीसीसीआई कितना रुपीस देगा? 1 करोड़ देगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है उनको कितना दिया जाएगा? इनको 25 लाख दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जापान नागासाकी मार्क्ड व्हिच एनिवर्सरी ऑफ यूएस एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन 9 अगस्त 2021। जापान नागासाकी नागासाकी डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। आप सभी को बताना है कौन सा इसका एनिवर्सरी हाल ही में मनाया गया। इसका 76 एनिवर्सरी मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नागासाकी मार्क द 76 एनिवर्सरी ऑफ यूएस एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन 9 अगस्त 2021।
On 9 August 1945, यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप द सेकेंड न्यूक्लियर बॉम्ब और नागासाकी। नागासाकी में सेकेंड न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराया गया था 9 अगस्त को, और इसका कोड नेम था फेटमैन। और 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया था एटम बॉम्ब, और उसका नाम था लिटिल बॉय। इसके बाद नेस्कोस ने रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज नेम्ड द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्लेयर बंद्रा कटारिया एज स्टेट डिपार्टमेंट वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ब्रांड एम्बेसडर। उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ व्हिच एडिशन ऑफ समर गेम्स वाज हेल्ड एट ओलंपिक स्टेडियम इन टोक्यो इन अगस्त 2021। तो कौन सा एडिशन था? 32 एडिशन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को टोटल मेडल 7 मिला था, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कृतज्ञता। कृतज्ञता के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट एम्स टू रीच पेंशनर एंड ब्रिंग देम अंडर वन स्टॉप सॉल्यूशन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। रिटायर्स कैन फिल देयर फॉर्म्स ऑनलाइन फ्रॉम एनी लोकेशन, ये भी सही है। लॉन्च बाय असम गवर्नमेंट, ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और भी आप सभी लोग पीडीएफ से पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच कंट्री इंटरनेशनल आर्मी गेम्स इज गोइंग टू हेल्ड। उस कंट्री का नाम है रसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मच केस रिवार्ड अनाउंस बाय पंजाब गवर्नमेंट फॉर नीरज चोपड़ा फॉर विनिंग गोल्ड एट टोक्यो ओलंपिक्स गेम। तो कितना अनाउंस किया गया है? 2 लाख करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह अनाउंस ए स्पेशल केस रिवार्ड ऑफ 2 करोड़ फॉर नीरज चोपड़ा फॉर विनिंग गोल्ड एट टोक्यो गेम्स। बीसीसीआई भी अनाउंस किया है 1 करोड़ देने के लिए, जिसको गोल्ड मेडल मिला है, यानी गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा को मिला। इनको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और 50 लाख दिया जाएगा जिसको सिल्वर मेडल मिला है, यानी मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया को, और 25 लाख दिया जाएगा जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज नेम्ड व्हिच डे एज जेवलिंग थ्रो डे। वो है 7 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 अगस्त के दिन नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल विन किया गया था, इसीलिए ए डे को नेशनल जेवलिंग थ्रो डे मनाया जाएगा। और नीरज चोपड़ा सेकेंड इंडियन है जिनको इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम श्याम ओझा हु पास अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन। तो ये एक एक्टर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका थीम भी याद रखना है, प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल फॉर बेटर इन्वायरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। इसमें इंडिया का रैंक है 122। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको कौन रिलीज करता है? कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट इसको रिलीज करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट नेग्लेक्ट बायस एंड द वे फॉरवर्ड। तो इसका राइटर का नाम बताना है, उनका नाम है पवन के वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज लॉन्च एन इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन रेल मदद इट कैन बी एसेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्पलाइन। तो कौन सा हेल्पलाइन के माध्यम से इसको हम लोग एसेस कर सकते हैं? वो नंबर है 1139। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 12 अराउंड द ग्लोब टू फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द यूथ इन सोसाइटी। और नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसी दिन को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंस पुलवामा। इसका राइटर का नाम बताना है, उनका नाम है मनन भट्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑनलाइन पोर्टल व्हिच इज लॉन्च बाय असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल फॉर डूइंग ऑनलाइन एडमिशन। इसका नाम है दर्पण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मच परसेंट डियरनेस अलाउंस डीए इंक्रीज बाय असम गवर्नमेंट। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 11%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले 17% हुआ करता था, लेकिन अब इसको इंक्रीज करके 28% कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम एंड ऑल्सो रिसीव खेल रत्न अवार्ड। उनका नाम बताना है, उनका नाम है रानी रामपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो सेक्रेटरी डॉक्टर के सिवन फॉर्मली इनॉग्रेटेड द हेल्थ क्विज स्टडी व्हाट डज यू स्टैंड फॉर इन क्विज। क्विज के अंदर यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब अपग्रेडेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
इसका फुल फॉर्म होता है हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन एनेबल बाय स्पेस टेक्नोलॉजी। इसरो का जो चेयरमैन है उनका नाम है के सिवन। इसरो का फाउंडर का नाम है विक्रम साराभाई। इसरो का फॉर्मेशन 1969 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, बेंगलुरु में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम गवर्नमेंट अवार्डेड ₹1 करोड़ एंड डीएसपी जॉब ऑफर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट फ्रॉम असम। उनका नाम है लवलीना बोरगोहाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम था 12 अगस्त के दिन, इसके अंदर क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया। 1 करोड़ रुपीज़ देने का अनाउंसमेंट किया गया। डीएसपी जॉब ऑफर देने का अनाउंसमेंट किया गया। असम पुलिस के अंदर 1 लाख मंथली यहाँ पे स्कॉलरशिप देने का अनाउंसमेंट किया गया जब तक पेरिस ओलंपिक ना हो जाए। गुवाहाटी के अंदर एक रोड का भी नाम इनके ऊपर रखा जाएगा एज ए सिंबल ऑफ एस्पिरेशन एंड होप के रूप में। 4 कोचेस को 10 लाख रुपया एज ए ग्रेटिट्यूड दिया जाएगा। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स विथ बॉक्सिंग एकेडमी वो भी सेटअप किया जाएगा स्वरूप पथार के अंदर, स्वरूप पथार गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ऑफिशियल मैस्कॉट का नाम बताना है, उसका नाम है मेरेटोवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव बीन डिक्लेयर एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ द कंट्री। उसका नाम है इंदौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे, जो कि 12 अगस्त को मनाया गया। इसका थीम बताना, इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन और ह्यूमन प्लेनेटरी हेल्थ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ओनम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, केरल स्टेट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटर्स हैज डिटेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल ऑन द मून सरफेस। उसका नाम है चंद्रयान 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। उसी प्रकार चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, 2008 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु इज स्worn इन एज गवर्नर ऑफ मणिपुर। मणिपुर स्टेट का नया गवर्नर बने, उनका नाम बता रहे हैं, उनका नाम है गंगा प्रसाद। इससे पहले नजमा हेपतुल्ला थे यहाँ का गवर्नर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट यूनियन होम सेक्रेटरी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, इसलिए न्यूज में था। होम मिनिस्ट्री किसके पास है, अमित शाह के पास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी 130 एडिशन ऑफ डुरंडा कप 2021 वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड। उसका नाम बताना है, उसका नाम है कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे is observed on August 13 every year to spread awareness about the importance of organ donation. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which state became India's first state to enact Tenancy Act recently। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असम became first state to enact Tenancy Act. This will repeal the Assam Urban Areas Rent Control 1972 and to establish a rent authority to regulate renting of premises and to protect the interests of landlord and tenants। इसके बारे में और भी डिटेल जानने के लिए आप सभी को पीडीएफ से पढ़ना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्कर्स आर अवार्डेड विद प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड फॉर द ईयर 2018। तो कितना वर्कर्स को मिला है, 69 वर्कर्स को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हु रिसेंटली पास कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 एक नया इनिशिएटिव था असम गवर्नमेंट के द्वारा जो हाल ही में पास किया गया। एन इनिशिएटिव टू रेगुलेट कैटल स्लस्टर कंजम्पशन एंड ट्रेड इन असम। इसके अंदर क्या क्या प्रोहिबिटेड है आइए देख लेते हैं। स्लस्टर ऑफ काव काफ हेफियर इन असम, ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटल फ्रॉम और थ्रू असम, सेल ऑफ बीफ और बीफ प्रोडक्ट इन एरिया predominantly inhabited by Hindu, Jain, Sikhs and other non-beef eating community, sale of beef or beef product within 5 किलोमीटर radius of any temple, सत्रा और other Hindu religious institution। तो ये जो है प्रोहिबिटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हिज डे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे विल बी ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 अगस्त इसका सही आंसर है। 14 अगस्त विल बी ऑब्जर्व एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे एवरी ईयर। ये अनाउंसमेंट किया गया था इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। द डे विल रिमाइंड अस ऑफ द नीड टू रिमूव द पॉइजन ऑफ सोशल डिवीजन, disharmony and further strengthen the spirit of oneness, social harmony and human empowerment। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which independence day we are celebrating in the year 2021। 2021 में जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है कौन सा नंबर का है, ये जो है 75 नंबर का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द ओकेजन ऑफ 75 इंडिपेंडेंस डे
द गवर्नर ऑफ असम कन्फर्ड द चीफ मिनिस्टर आउटस्टैंडिंग सर्विस मेडल टू हाउ मेनी पर्सन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 पर्सन को। ये 500 पर्सन का नाम यहाँ पे है, देख सकेंगे। श्री निम्बालकर चंद्रकांत आईपीएस ऑफिसर, श्री मुकुल काकोटी, श्री सत्येंद्र सिंह, और नेक्स्ट है MW बिलिक वर्मा। इसके बाद नेक्स्ट है श्री बोरसिंह बे। ये 5 पर्सन को चीफ मिनिस्टर आउटस्टैंडिंग सर्विस मेडल मिलेगा। और यहाँ पे 6 पर्सन को चीफ मिनिस्टर स्पेशल सर्विस मेडल इन क्राइसिस सिचुएशन पोस्टमसली, ये जो है 6 पर्सन को मिलेगा। इन सभी का भी नाम आप सभी को याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द अवार्डी ऑफ द पुलिस मेडल फॉर मेरिटियस सर्विस ऑन इंडिपेंडेंस डे 2021। उनका नाम है वीरेंद्र मेधी और ध्रुव ज्योति दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी यहाँ पे सही है। अवार्ड एंड ऑनर्स के अंदर जो इंडिपेंडेंस डे के अंदर मिलेगा, तो सबसे पहले है प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस, एक पर्सन को मिलेगा, श्री मुन्ना प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट अवार्डी फॉर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री इंडिपेंडेंस डे 2021, ये जो है 4 पर्सन को मिलेगा। इसी प्रकार पुलिस मेडल फॉर मेरिटियस सर्विस, इसके अंदर जो टोटल नाम है 13 पर्सन का नाम है, ये 13 पर्सन को मिलेगा। ये सभी का नाम आप सभी को याद करना होगा। इस पीडीएफ में आप सभी को मिल जाएगा, इस वीडियो का पीडीएफ में आप सभी को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रामसर साइट आर देयर इन इंडिया। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 4 नया रामसर साइट हाल ही में ऐड हुआ है। तो 4 ऐड होने के साथ टोटल रामसर साइट का संख्या हो गया 46। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो 4 नया रामसर साइट ऐड हुआ उसका नाम इस प्रकार है, थोल वर्धवाना जो कि गुजरात में है, सुल्तानपुर और भिंदवास जो है हरियाणा में है। तो इस चारों का नाम आप सभी को याद रखना है, जो 4 नया ऐड हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विथ व्हिच कंट्री इंडिया हैज कंडक्टेड देयर फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज नेम अल मोहित अल हिंद 2021। उस कंट्री का नाम है सऊदी अरब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स टू द आर्म फोर्सेस पुलिस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल आर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 144। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रेसिडेंट अप्रूव 144 गैलेंट्री अवार्ड्स टू आर्म फोर्सेस पुलिस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल, जिसके अंदर से एक अशोक चक्र है, एक कीर्ति चक्र है, 15 शौर्य चक्र है, 4 बार टू सेना मेडल्स है गैलेंट्री के अंदर, 116 सेना मेडल गैलेंट्री के अंदर है, 5 जो है 9 सेना मेडल है गैलेंट्री के अंदर, 2 वायु सेना मेडल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर अवार्डेड विद अशोक चक्र अवार्ड इन द ईयर 2021। तो उनका नाम बताना है, उनका नाम है श्री बाबू राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बाकी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। श्री बाबू राम को अशोक चक्र अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है कीर्ति चक्र, असलफ हुसैन भट्ट को यहाँ पे कीर्ति चक्र अवार्ड दिया जाएगा। उसी प्रकार शौर्य चक्र 15 पर्सन को दिया जाएगा। इनका नाम आप सभी लोग पीडीएफ से पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन हैज बीन अवार्डेड द इंडियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन फॉर द ईयर 2021। उनका नाम है रीता देवनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रीता देवनाथ ऑफ त्रिपुरा पुलिस अवार्ड इनको किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल बी कॉन्फर्ड प्रेसिडेंट होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस मेडल फॉर हिज डिस्टिंग्विश सर्विस। उनका नाम है चरणजीत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।